नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं योगेश शर्मा। साथियों, आज की अपनी ये क्लास या वीडियो उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जिनका अभी सीईटी का रिजल्ट आया है। साथियों, रिजल्ट तो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन स्कोर कार्ड सभी के जारी कर दिए गए हैं। सभी साथियों को ये पता चल गया है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में उनका स्कोर क्या बच रहा है। तो वैसे अलग अलग जगहों से आपने यूट्यूब पर अलग अलग इसके अंदाज जो देख लिए होंगे। कोई बोल रहे हैं कि जिन साथियों के नंबर 150 से ऊपर हैं वो इलिजिबल होंगे। कुछ साथी बोल रहे हैं कि इसके संदर्भ में अलग अलग राय दे रहे हैं। हम स्पेशली बात कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के संदर्भ में। जूनियर अकाउंटेंट के परिप्रेक्ष्य में अपन ये मान के चल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट को वाकई तौर पर सिलेक्शन उन साथियों का करना है जो कि एक लेवल पर पास हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी ये जो कट ऑफ है वो 150 यानी 150 के ऊपर वाले स्टूडेंट्स को वो लेंगे। अदरवाइज वो पास मार्किंग भी रख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक अपना व्यू है। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि रेवेन्यू भी प्राप्त हो। तो अपन देखें तो लगभग जूनियर अकाउंटेंट की 5000 पोस्टें हैं। उसके अकॉर्डिंग लगभग उनको जो कैंडिडेट चाहिए वो 75,000 के समथिंग चाहिए। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है तो इसको मेरिट को वो 40% के लगभग भी लेकर के जा सकती है। मेरा कहने का मतलब है जिन साथियों के नंबर 120 प्लस हैं उनको भी मौका मिल सकता है, लेकिन हम इस चीज को 150 के इजी मान के चलते हैं। आज का अपना जो वीडियो है वो स्पेशली उन साथियों के लिए रहने वाला है जो कॉमर्स के अलावा किसी अन्य स्ट्रीम से हैं, यानी जो आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं या किसी अन्य सब्जेक्ट से जिन्होंने ग्रेजुएशन की है। उन साथियों के लिए मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि उनके लिए जो जूनियर अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखाकार की जो वैकेंसी है उनमें कितने एक अवसर उनके लिए उपलब्ध होते हैं, क्या उन्हें वाकई इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं। देखिएगा साथियों, सेकंड पेपर की मैं बात करूं तो कनिष्ठ लेखाकार सेकंड पेपर में टोटल सिलेबस अपने पास जो मतलब विषय जो लग रहे हैं वो 6 विषय हैं। जिन विषयों की बात करूं मैं तो फर्स्ट विषय है बही खाता व लेखाक्रम, जिसको अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग अपन बोलते हैं। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो व्यवसाय पद्धति बिजनेस मेथड बोलते हैं। लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग बोलते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र इंडियन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। राजस्थान सेवा नियम राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स, जिसको RCSR के नाम से अपन जानते हैं। सामान्य वित्तीय लेखा नियम जनरल फाइनेंशियल अकाउंटिंग रूल्स के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। इन 6 सब्जेक्ट्स में आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिन साथियों का बैकग्राउंड कॉमर्स से नहीं है, जो साथी पीछे कॉमर्स से अटैच नहीं रहे हैं, उनके लिए जूनियर अकाउंटेंट में कितनी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है, वास्तविक तौर पर उन्हें इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट में मैं आज बात करने वाला हूं। तो देखिएगा, मैं पहले आपको यह बता देता हूं कि सेकंड पेपर आपका टोटल 450 नंबर का होने वाला है और प्रत्येक जो प्रश्न अपने यहां है वो 3 नंबर का रहने वाला है साथियों, और कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है। यानी ऑल ओवर अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 प्रश्न आने वाले हैं और 25-25 प्रश्नों के संदर्भ में टोटल प्रश्नों की संख्या 150 है और एक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है। इस आधार पर टोटल मार्किंग हो जाएगी 450 नंबर की। अब देखिएगा, मैं सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूं। जिन सब्जेक्ट्स में अदर जो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पकड़ बना सकते हैं, उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं बही खाता व लेखाक्रम के संदर्भ में बात कर रहा हूं। ये साथियों टोटली सब्जेक्ट कॉमर्स से रिलेटेड है। 11th 12th की जो अकाउंटेंसी है, कुछ पार्ट अपन बोल सकते हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का है, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये सब्जेक्ट ऑल ओवर मिलाकर के कॉमर्स का मुख्य सब्जेक्ट अपन मान सकते हैं। इसमें कुछ पार्ट प्रैक्टिकल है और कुछ पार्ट थ्योरेटिकल है। अपन कह सकते हैं कि 70% पार्ट है वो प्रैक्टिकल है और 30% जो पार्ट है वो थ्योरिकल है। तो ये सब्जेक्ट मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के फेवर में दे देता हूं। इसके आगे मैंने सी लगा दिया। अब अपन बात करें, व्यवसाय पद्धति सब्जेक्ट है, ये भी कॉमर्स का सब्जेक्ट है, लेकिन बिजनेस मेथड जो सब्जेक्ट है ये टोटली अपना सब्जेक्ट थ्योरिकल रहने वाला है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई साथी चाहे
तो इस सब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ढंग से कवर करके इसके 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्न आराम से टैकल कर सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो। तीसरी बात करूं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग सब्जेक्ट साथियों कहने को तो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिर्फ कॉमर्स में, बीकॉम में थोड़ा सा इसका पोर्शन लगता है, यानी इस चीज को कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी नए तरीके से पढ़ेंगे और आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसको नए तरीके से पढ़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट्स मैं सबके लिए कॉमन कर देता हूं। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स है, तो ये साथियों सभी स्टूडेंट्स को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसको अपन जीके का पार्ट मान लेते हैं, जनरल अवेयरनेस का पार्ट मान लेते हैं। इसके बाद राजस्थान सेवा नियम और राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम है, ये दोनों सब्जेक्ट्स कॉमर्स के विषय वस्तु में कहीं भी नहीं लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट नंबर 6, 5, 4, 3 और कुछ हद तक 2, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अदर स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से कमांड बना करके आप आराम से कॉमर्स के स्टूडेंट्स को यहां कंपटीशन दे सकते हो, यानी यहां से आप अच्छे खासे मार्जिन से आगे निकल सकते हो। लास्ट वैकेंसी का आप रिजल्ट भी देखिएगा, वहां पर कोई विशिष्ट महत्व है अपन को नजर नहीं आता कॉमर्स स्ट्रीम का, क्योंकि इसमें ज्यादातर सब्जेक्ट हैं वो थ्योरिकल है। जिस बच्चे का माइंडसेट अच्छा होगा, जो बच्चा थ्योरी पर बढ़िया पकड़ बनाएगा, चीजों को समझ के कॉन्सेप्ट वाइज उत्तर देने का प्रयास करेगा, उस साथी का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो आज के वीडियो में जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया होगा, मेरे ख्याल से आपने वो चीज उसी हिसाब से बढ़िया कॉन्सेप्ट में समझने का प्रयास किया होगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।